छात्रों, हिंदी गद्य की जो विभिन्न विधाएं हैं उसके अंतर्गत आपको आगे का उसका जो क्रम है, निबंध के उपरांत अब कहानी की ओर हम पहुंचते हैं। और कहानी वास्तव में हिंदी साहित्य की गद्य लेखन में वह विधा है जो कि अत्यधिक लोकप्रिय है और इसमें घटनाओं, पात्रों, भावों, संवेदना आदि का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया जाता है और जिसके द्वारा वास्तव में कहानी का एक उद्देश्य होता है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के साथ साथ उससे मनोरंजन की भी प्राप्ति होती है और साथ ही कहानियाँ शिक्षाप्रद भी होती हैं। तो इस तरह से इसका जो बहुआयामी रूप है प्राप्त होता है। हिंदी साहित्य की जो प्रथम आधुनिक कहानी के रूप में किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, जिसे प्रथम कहानी के रूप में, साहित्यिक कहानी के रूप में जाना जाता है। और कहानीकारों में अंबिकादत्त व्यास, चंडी प्रसाद सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी, उसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और विश्वंभरनाथ कौशिक विभिन्न कहानीकारों के द्वारा कहानी लेखन का जो कार्य हुआ है वह अपनी शीर्षस्थ ऊंचाई को प्राप्त कर चुका है। और अगले क्रम में हम नाटक के विषय में, नाटक वास्तव में रंगमंच पर यह स्वरूप परिवर्तन करके दृश्य का जो अवलोकन कराया जाता है, इसके कारण रूप का जो परिवर्तन होता है, इसीलिए इसको रूपक के रूप में भी जाना जाता है। रंगमंच पर अभिनय की दृष्टि से जो लिखी गई, जो कि अभिनय की दृष्टि से लिखी गई विधा है, जिसमें कि पात्रों का, संवादों का, इनके ऊपर जो है आधारित और एक से अधिक अंकों वाली और दृश्यात्मक, जो कि देखा जा सकता है, अभिनय हो रहा है, आप देख रहे हैं उसको, तो दृश्यात्मक जो रचना है वह जो है क्या है, नाटक के रूप में जानी जाती है। अर्थात जो नाटकों का लेखन है, इसी उद्देश्य से किया गया है कि रंगमंच पर अभिनय के द्वारा जो है उन पात्रों की सजीवता का और विविध प्रकार का जो उसका स्वरूप है उसको प्रस्तुत करते हुए विभिन्न अंकों के माध्यम से उपस्थित किया जा सके। तो नाटकों का आरंभ जो है विशेष रूप से आपको भारतेंदु युग में, जिसमें कि लाला श्रीनिवास दास, राय कृष्ण दास और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और उसके उपरांत छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद जी ने नाटकों के क्षेत्र में विशेष रूप से और अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है। छायावादोत्तर काल में उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण, उपेंद्र नाथ अष्ट, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश आदि के द्वारा जो लेखन कार्य नाटकों के हुए हैं वह हमारे समक्ष उपस्थित हैं। उसके बाद हम एकांकी के क्षेत्र में आते हैं। तो एकांकी का नाम ही एक अंक से तात्पर्य है, अर्थात एक अंकी जो नाट्य विधा है वह जो है एकांकी के रूप में जानी जाती है।
वास्तविक इसका जो स्वरूप है पाश्चात्य साहित्य की यह देन है। और साथ ही इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं और परिस्थितियों को, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, और उनको आधार बना करके एक ही अंक में घटना के चरम क्षणों को मूर्त कर दिया जाता, अर्थात उसकी उपस्थिति जो है एक ही चरण में जो है एक ही अंक में की जाती है, जिसके द्वारा जो है एक अंकीय जो रचना है वह एकांकी के रूप में जानी जाती है। इसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा और गोविंद वल्लभ पंत, जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अष्ट, जगदीश चंद्र माथुर और विष्णु प्रभाकर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो इस तरह से हमारी जो है जो इन कहानी, नाटक और एकांकी के संदर्भ में हमने जो है जो इसको जो है प्रस्तुत कर दिया। अब इसके बाद आगे के विषय में हम आपको बताएं।